ओम शांति। आज बाबा के 2 मार्च 2021 के साकार मधुर महावाक्य हैं। आज के महावाक्यों में बाबा ने सद्गति का मंत्र दिया है। देह सहित देह के सब संबंधों को भूल एक बाप को याद करो, माम एकम याद करो। फिर बाबा ने बहुत विशेष बात कही कि बच्चे, बाबा ही आकर सभी वेदों शास्त्रों का सार सुनाते हैं। सभी वेदों शास्त्रों का सार समझाते हुए बाबा ने कहा, देह सहित देह के सब संबंधों को त्याग, बुद्धि से भूल एक मुझे याद करो, माम एकम याद करो। बाबा ने जो रचयिता और रचना का ज्ञान दिया है, इसे बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है, सदा प्रसन्न रहना है। बेहद का बाबा ही पतितों को पावन बनाने की सेवा करते हैं। बाबा ने कहा, भक्ति में सोचते हैं कि वो नाम रूप से न्यारा है। बाबा कहते हैं, मैं तुम बच्चों को अपना परिचय स्वयं देता हूँ कि मैं नाम रूप सहित हूँ। कहीं कहीं सोचते हैं वो अखंड ज्योति में है, उनका स्वरूप नहीं समझ पाते। बाबा ने अपना सत्य स्वरूप भी समझाया और कहा कि बाबा का कोई ऐसा रूप नहीं है कि जो बच्चे सहन ना कर सकें। फिर बाबा ने कहा कि आप बच्चों को मर्यादा पुरुषोत्तम बनना है। संकल्प में भी मर्यादा की लकीर से बाहर नहीं जाना। जो बच्चे ब्राह्मण बनकर मर्यादा की लकीर से बाहर जाते हैं, बाबा ने कहा उन्हें बाप के सहारे का अनुभव नहीं होता। अगर बाप के सहारे का अनुभव करना है तो मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है। ऐसे बच्चे ही ब्राह्मण कुल का नाम रोशन करते हैं। वो कभी किसी आकर्षण में नहीं आते हैं। शांति दूत की परिभाषा बहुत सुंदर परिभाषित की कि जो अपनी तपस्या के द्वारा शांति के वाइब्रेशन फैलाए, चारों ओर शांति के प्रकंपन फैलाए, वो शांति दूत है। सार है मुरली का, मीठे बच्चे, तुम्हें सद्गति की सबसे न्यारी मत मिली है। सद्गति की सबसे न्यारी मत मिली है कि देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव, माम एकम याद करो। केवल एक बाप को याद करो। कृष्ण ने जो परमात्मा को नाम रूप से न्यारा कहते हैं, उनसे तुम कौन सा प्रश्न पूछ सकते हो? उनसे पूछो, गीता में जो दिखाते हैं अर्जुन को अखंड ज्योति स्वरूप का साक्षात्कार हुआ, बोला बस करो, हम सहन नहीं कर सकते, तो फिर नाम रूप से न्यारा कैसे कहते हो? बाबा कहते मैं तुम्हारा बाप हूँ। बाप का रूप देखकर बच्चा खुश होगा। वो कैसे कहेगा कि मैं सहन नहीं कर सकता? बच्चा तो देख के खुश होगा ना। वो कैसे कहेगा कि मैं सहन नहीं कर सकता? गीता तेरे द्वार खड़ा भगवान, भगत भर ले रे झोली। ओम शांति। भगत कहते हैं हम बहुत कंगाल बन गए, हे बाबा हम सबकी झोली भर दो। भगत गाते रहते हैं, जन्म बाई जन्म सत्युग में भक्ति होती नहीं, वहाँ पावन देवी देवता होते हैं। भक्तों को कभी देवता नहीं कहा जाता। जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं वो फिर पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी पुजारी भगत कंगाल बनते हैं। जो स्वर्गवासी देवी देवता होते हैं वो पुनर्जन्म लेते लेते नरकवासी पुजारी भगत कंगाल बन जाते। बाबा बच्चों को समझाते, बाप को एक भी मनुष्य नहीं जानते हैं। बाप जब आए तब आकर अपना परिचय दे। जब श्री बाबा आते हैं तब आकर स्वयं अपना परिचय देते हैं। भगवान को ही बाबा कहा जाता। सब भक्तों का है एक भगवान, बाकी सब है भगत। चर्च आदि में जाते हैं तो जरूर भक्त ठहरे ना। इस समय सब पतित तमो प्रधान है, इसलिए सब पुकारते हैं, हे पतितों को पावन बनाने वाले आओ। हे बाबा हम भक्तों की झोली भर दो। भगत भगवान से धन मांगते हैं, तुम बच्चे क्या मांगते हो? तुम कहते हो बाबा हमें स्वर्ग का मालिक बनाओ, वहाँ अथाह धन होता है, हीरे जवाहरात के महल होते हैं। अब तुम जानते हो हम भगवान द्वारा राजाई का वर्षा पा रहे हैं। ये सच्ची गीता है, वो गीता नहीं। वह तो पुस्तक आदि भक्ति मार्ग के लिए बनाए, उनको भगवान ने ज्ञान नहीं दिया। भगवान इस समय नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। स्वयं भगवान नर से नारायण बनाने के लिए राजयोग सिखाते हैं। राजा के साथ प्रजा जरूर होगी,
सिर्फ लक्ष्मी नारायण तो नहीं बनेंगे, सारी राजधानी बनती है। अब तुम बच्चे जानते हो भगवान कौन है, कोई भी मनुष्य मात्र नहीं जानते। बाप कहते, तुम कहते हो ओ गॉड फादर, तो बताओ तुम्हारे गॉड फादर का नाम, रूप, देश काल क्या है? ना भगवान को जानते हैं, ना उनकी रचना को जानते हैं। बाबा आकर कहते हैं कल्प कल्प के संगम पर आता हूँ। शिव बाबा स्वयं कहते हैं मैं कल्प के संगम पर आता हूँ, सारी रचना के आदि मध्य अंत का राज मैं रचता ही समझाता हूँ। कई तो कहते हैं वह नाम रूप से न्यारा है, वो आ नहीं सकता। तुम जानते हो कि बाबा आया है। वो सोचते कि वो तो नाम रूप से न्यारा है, आ ही नहीं सकता। तुम बच्चे जानते हो कि बाबा आया है। शिव जयंती भी निराकार की गाई जाती तो कृष्ण जयंती भी गाई जाती। अब शिव जयंती कब होती है ये मालूम होना चाहिए। जैसे क्रिश्चियन को मालूम है क्राइस्ट का जन्म कब हुआ, क्रिश्चियन धर्म कब स्थापन हुआ। ये तो है भारत की बात। भगवान भारत की झोली कब भरते हैं? भगत पुकारते हैं भगवान झोली भर दो, सदगति में ले जाओ, क्योंकि हम दुर्गति में पड़े हैं, तमो प्रधान हैं। आत्मा ही शरीर के साथ भोगती है। कोई मनुष्य साधु संत आदि कहते कि आत्मा निर्लेप है, कहते हैं अच्छे बुरे संस्कार आत्मा में रहते, उस आधार पे आत्मा जन्म लेती। फिर कहते आत्मा निर्लेप है। कोई भी बुद्धिमान मनुष्य नहीं जो समझाए। इसमें अनेक मतें हैं। जो घर से रुकते हैं वो शास्त्र बना देते। श्रीमद् भगवत गीता है एक। व्यास ने जो श्लोक आदि बनाए वे कोई भगवान ने नहीं गाए। भगवान निराकार जो ज्ञान सागर है वो बैठ बच्चों को समझाते हैं भगवान एक है। भारतवासियों को ये पता नहीं, गाते हैं ईश्वर की गतमत न्यारी है। अच्छा, कौन सी गतमत न्यारी है? ईश्वर की गतमत न्यारी है, ये किसने कहा? आत्मा कहती उसकी सदगति के लिए जो मत है उसे श्रीमत कहते हैं। अच्छे से समझेंगे इस बात को। जो गति सदगति के लिए बाबा श्रीमत देते हैं उसको समझना है। उनकी सदगति के लिए जो मत मिलती है उसे ही श्रीमत कहा जाता है। कल्प कल्प तुम्हें आके समझाता हूँ, मन मना भव, देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी भव। माम एकम याद करो। अब तुम मनुष्य से देवता बन रहे हो। इस राजयोग की एम ऑब्जेक्ट है लक्ष्मी नारायण बनना। पढ़ाई से कोई राजा रानी बनते नहीं, ऐसा कोई स्कूल नहीं। गीता में है ही कि मैं तुम बच्चों को राजयोग सिखाता हूँ। श्रीमद् भगवत गीता में ही लिखा है कि मैं तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। आता भी तब हूँ जब कोई भी राजा का राज्य नहीं रहता। मुझे एक भी मनुष्य बिल्कुल नहीं जानते। बाबा कहते तुम बच्चों ने इतना बड़ा लिंग बनाया, वो मेरा कोई रूप नहीं। कितना बड़ा शिवलिंग बनाते हैं। बाबा कहते मेरा कोई इतना बड़ा रूप नहीं है। मनुष्य कह देते अखंड ज्योति स्वरूप परमात्मा तेजो में है। अर्जुन ने देखकर कहा बस करो, मैं सहन नहीं कर सकता। अरे बच्चा बाप का रूप देख सहन ना कर सके, ये कैसे हो सकता है? बच्चा पिता के स्वरूप को सहन ना कर सके, ये कैसे हो सकता है? बच्चा तो बाप को देख खुश होगा ना। बाबा कहते मेरा कोई ऐसा रूप थोड़ा ही है, मैं हूँ परम पिता, अर्थात परे से परे रहने वाला परम आत्मा यानी परमात्मा। फिर गाते परमात्मा मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। ये शिव बाबा की महिमा है कि वो मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है। उनकी भगत महिमा करते हैं। सतयुग त्रेता में कोई महिमा नहीं करते क्योंकि वहाँ तो है सुख। गाते हैं दुख में सिमरन सब करे, सुख में करे न कोई। इसका भी अर्थ नहीं समझते। तोते माफिक सब कहते रहते सुख कब होता, दुख कब होता। भारत की बात है ना। 5000 वर्ष पहले स्वर्ग था, फिर त्रेता में 2 कला कम हो गई। सतयुग त्रेता में दुख का नाम नहीं रहता, है ही सुख धाम। सतयुग त्रेता को कहते सुख धाम। स्वर्ग कहने से मुख मीठा हो जाता है। हेवन में फिर दुख कहाँ से आया? कहते वहां भी कंस जरासंध आदि थे, परंतु ये हो नहीं सकता। वहां पे असुर हो, कंस जरासंध आदि, ये हो नहीं सकता। भक्त समझते हैं नोदा भक्ति करते हैं तो दीदार होता है। दीदार होना गोया भगवान मिल गया। लक्ष्मी की पूजा की, उनका दर्शन हुआ, बस हम तो पार हो गए। इसमें खुश हो जाते, परंतु है कुछ भी नहीं। अल्पकाल के लिए सुख मिलता, दर्शन हुआ और खलास। ऐसे तो नहीं मुक्ति जीवन मुक्ति को पा लिया, कुछ भी नहीं। बाबा ने कहा अगर मान लीजिए किसी ने साक्षात्कार हुआ तो उससे कोई मुक्ति जीवन मुक्ति तो नहीं मिल जाती। बाबा ने सीढ़ी पे समझाया। भारत ऊंच से ऊंच था, भगवान भी ऊंच से ऊंच है। भारत में ऊंच से ऊंच वर्षा है,
श्री लक्ष्मी नारायण का जब स्वर्ग था सतो प्रधान थे, फिर कलयुग अंत में सब तमो प्रधान हो जाते। पुकारते हम बिल्कुल पतित हो गए। बाबा कहते मैं कल्प के संगम पर आता हूँ, तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। हर 5,000 वर्ष के बाद संगम पर आता हूँ, तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। मैं जो हूँ, जैसा हूँ, मुझे यथार्थ रीति कोई भी नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जानते हैं, कोई भी नहीं जानते, लेकिन बच्चों में भी नंबरवार जानते हैं। सीढ़ी वाला चित्र दिखाना है। ये भारत की सीढ़ी है। सतयुग में देवी देवता थे। 5,000 वर्ष पहले भारत ऐसा था। शास्त्रों में लाखों वर्ष का कल्प लिख दिया। बाबा कहते लाखों वर्ष का नहीं, कल्प 5,000 वर्ष का है। सतयुग त्रेता नई दुनिया, द्वापर कलयुग पुरानी दुनिया, आधा आधा होता है। नई दुनिया में तुम भारतवासी थे। बाप समझाते मीठे बच्चे, अब तुम अपने जन्मों को नहीं जानते, मैं तुम्हें समझाता हूँ। बाकी रथ आदि की बात नहीं। बाबा ने कहा कि इस समय तुम बच्चों को जब बाबा ने समझाया तो आपको 84 जन्मों का ज्ञान मिला, नहीं तो नहीं जानते थे। श्री कृष्ण सतयुग का प्रिंस है। श्री कृष्ण का वो रूप सिवाय दिव्य दृष्टि के देखा नहीं जाता। ये चैतन्य रूप से तो सतयुग में थे, फिर कब वो रूप मिल नहीं सकता। चैतन्य रूप से श्री कृष्ण रूप में सतयुग में थे, फिर कभी वो रूप मिल नहीं सकता। फिर तो नाम रूप देश काल बदल जाता। 84 जन्म लेते, 84 जन्मों में 84 माँ बाप मिलते, भिन्न भिन्न नाम रूप ऑक्यूपेशन होता। अब ये भारत की ही सीढ़ी है। तुम हो भी ब्राह्मण कुलभूषण। बाबा ने कल्प पहले भी आके तुम्हें देवी देवता बनाया था। वहाँ तुम सर्वोत्तम कर्म करते थे, तुम सदा सुखी थे। 21 जन्म, फिर तुम्हें इस दुर्गति में किसने पहुँचाया? सतयुग त्रेता में आप सुखी थे, फिर बाबा कहते आप दुर्गति में कैसे आ गए? दुर्गति में किसने पहुँचाया? मैंने कल्प पहले तुम्हें सदगति दी थी, फिर 84 जन्म लेते उतरना पड़े। सूर्यवंशी में 8 जन्म, चंद्रवंशी में 12 जन्म, फिर द्वापर में 21 जन्म, कलयुग में 42 जन्म, एक संगम युग पे। तुम ही सो पूज्य देवी देवता थे, तुम ही पुजारी पतित बने। भारत अब कंगाल है। भगवान वाच, तुम जो 100% पवित्र, साल्वेंट एवर हेल्दी वेल्दी थे, कोई रोग दुख की बात नहीं थी, सुख धाम था। उसको कहते गार्डन ऑफ अल्लाह। अल्लाह ने बगीचा स्थापन किया। जो देवी देवता थे वो कांटे बन गए, अब जंगल बन गया। जंगल में कांटे लगते। बाबा कहते काम महाशत्रु है, इस पर जीत पहनो। इसने आदि मध्य तुम्हें दुख दिया। 1-2 पे काम कटारी चलाना सबसे बड़ा पाप है। बाबा समझाते, अपना परिचय देते, मैं परम धाम में रहने वाला परमात्मा हूँ। मुझे कहते हैं मैं मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, सबका बाप हूँ। बीज में सारी ताकत होती है। इस समय बाबा कहते मैं तुम्हें स्वयं आके बताता हूँ कि मैं इस मनुष्य सृष्टि का बीज रूप हूँ, सबका बाप हूँ। सब आत्माएं बाप को पुकारती हैं, हे परम पिता परमात्मा। जैसे तुम्हारी आत्मा स्टार है, बाबा भी परमात्मा स्टार है, छोटा बड़ा नहीं। बाबा कहते मैं अंगुष्ठे मिसल भी नहीं, मैं परमात्मा हूँ, तुम सबका बाप हूँ। उनको कहा जाता सुप्रीम सोल, नॉलेजफुल। बाबा समझाते मैं नॉलेजफुल मनुष्य सृष्टि के झाड़ का बीज रूप हूँ। मुझे भक्त लोग कहते हैं परमात्मा सत्य चित आनंद स्वरूप है। वो ज्ञान सागर है, सुख सागर है। महिमा कितनी है, अगर नाम रूप देश काल नहीं तो पुकारेंगे किसको? साधु संत आदि सब तुम्हें भक्ति मार्ग के शास्त्र सुनाते, मैं आके तुम्हें राजयोग सिखाता हूँ। बाबा कहते तुम मुझे पतित पावन को ज्ञान सागर कहते हो, तुम भी मास्टर ज्ञान सागर बनते हो। ज्ञान से सदगति मिल जाती है। भारत को सदगति बाप ही देंगे। सबका सदगति दाता एक है, सबकी दुर्गति फिर कौन करता है? दुर्गति करने वाला रावण। अब तुम्हें ये कौन समझाता है? यह है परमात्मा। आत्मा एक स्टार मिसल अति सूक्ष्म है। परमात्मा भी ड्रामा में पार्ट बजाते हैं। क्रिएटर, डायरेक्टर, मुख्य एक्टर है। परमात्मा क्रिएटर है, डायरेक्टर है, मुख्य एक्टर है। बाबा समझाते ऊंच से ऊंच पार्टधारी कौन? ऊंच से ऊंच भगवान, जिसके साथ तुम आत्माएं बच्चे सब रहते हो। कहते परमात्मा सबको भेजने वाला है। ये भी समझने की बात है, ड्रामा तो अनादि बना हुआ है। बाबा कहते मुझे तुम कहते हो ज्ञान सागर, सारी सृष्टि के आदि मध्य अंत को जानने वाला। अब ये जो शास्त्र आदि पढ़ते हैं इनको बाप जानते हैं। बाबा कहते मैं प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा सभी शास्त्रों का
सार बताता हूँ। दिखाते विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, तो कहाँ निकला? मनुष्य जरूर यहाँ ही होंगे ना। इनके नाभि से ब्रह्मा निकला, फिर भगवान ने बैठ इनके द्वारा सब वेदों शास्त्रों का सार सुनाया, अपना भी नाम रूप देश काल समझाया। मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है ना। इस वृक्ष की उत्पत्ति, पालना और विनाश कैसे होता है कोई भी नहीं जानते। इसको वैरायटी झाड़ कहा जाता। सब नंबरवार अपने समय पर आते। पहले नंबर में देवी देवता धर्म की स्थापना कराता हूँ। सबसे पहले आदि सनातन देवी देवता धर्म की स्थापना, जबकि वो धर्म नहीं है। बाबा कहते कितने तुच्छ बुद्धि हो गए। देवताओं की, लक्ष्मी नारायण की पूजा करते हैं, परंतु उनका राज्य सृष्टि पर कब था कुछ भी नहीं जानते। अब भारत का देवी देवता धर्म वो नहीं है, सिर्फ चित्र रह गए। देवी देवता धर्म की यादगार कायम है, चित्र अभी भी हैं, लेकिन कोई भी जानते नहीं कि देवी देवताएं कब राज्य करके गए। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार, गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए सार। पहली पॉइंट है, मास्टर ज्ञान सागर बन पतित से पावन बनाने की सेवा करनी है। बाबा ने जब सब शास्त्रों का सार सुनाया, बुद्धि में रख सदा हर्षित रहना है। बाबा ने जो शास्त्रों का सार सुनाया उसे बुद्धि में रख हर्षित रहना है। एक बाप की श्रीमत हर पल पालन करनी है। बाबा की एक श्रीमत, उस पर हर पल चलना है। देह के सब धर्म त्याग, आत्म अभिमानी बनने की मेहनत करनी है। देह के धर्म, भिन्न भिन्न धर्म जो हैं उन्हें त्याग कर आत्मा समझने की खूब मेहनत करनी है। देह के भिन्न भिन्न धर्म में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, इन्हें छोड़कर अपने को देह से न्यारी आत्मा समझने की मेहनत करनी है। वेरी स्पेशल वरदान, अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। अपने दिव्य अलौकिक जन्म की स्मृति द्वारा मर्यादा की लकीर के अंदर रहने वाले मर्यादा पुरुषोत्तम भव। जैसे हर कुल के मर्यादा की लकीर होती है, ऐसे ब्राह्मण कुल के मर्यादाओं की लकीर है। ब्राह्मण अर्थात दिव्य और अलौकिक जन्म वाले मर्यादा पुरुषोत्तम, वो संकल्प में भी किसी आकर्षणवश मर्यादाओं का उल्लंघन नहीं कर सकते। जो मर्यादा की लकीर का संकल्प में भी उल्लंघन करते हैं, वो बाप के सहारे का अनुभव नहीं कर पाते। जो मर्यादा की लकीर से बाहर आ जाते हैं, वो बाप के सहारे का अनुभव नहीं कर पाते। बच्चे की बजाय मांगने वाले भक्त बन जाते हैं। ब्राह्मण अर्थात पुकारना मांगना बंद। ब्राह्मण अर्थात पुकारना भी बंद, मांगना भी बंद। कभी प्रकृति व माया के मोहताज नहीं, वो सदा बाप के सिरताज रहते हैं। सदा बाबा के सिरताज रहते हैं। बहुत सुंदर बात कि हमें कभी किसी आकर्षण में नहीं आना, मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है। स्लोगन है, शांति दूत बन अपनी तपस्या द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। शांति दूत बन अपनी तपस्या द्वारा विश्व में शांति की किरणें फैलाओ। आज अभ्यास करेंगे, मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूं। श्रीमत की लकीर के अंदर रहने वाली मैं मर्यादा पुरुषोत्तम आत्मा हूं। कभी भी किसी भी आकर्षण में मुझे नहीं आना। संकल्प में भी मर्यादा की लकीर के अंदर हूं। जो आत्मा मर्यादा की लकीर के अंदर है, वो बाप के सहारे का अनुभव करती है। चेक करें, सुबह से लेकर रात्रि तक मैं अपनी मर्यादाओं में कितना चल रही हूं। बाबा की शक्तियों को अपने में भरें, दृढ़ संकल्प करें, मुझे
मर्यादा की लकीर के अंदर रहना है। मैं मर्यादा पुरुषोत्तम हूँ। ओम शांति शांति। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। अदृश्य है फूल चक्षु तो देखो, अस्तित्व उनका महसूस होगा। मिलो उनको ब्रह्मा तन में, महका लो मन की ये बेला। थामो इस वेग को, जगा लो विवेक, सारे जग का कर्णधार हो